पे लगा दिया हमने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व सहबे मोहम्मद। ये चार्ट आपका क्लियर हो गया सुबह टाइम। आपने ठीक है। सबसे पहले क्या काम करना है, अब वो आपने नोट कर लेना है। सबसे पहले डेली का, सिर्फ आपने पिछले दिन की एक कैंडल लेनी है। ये एक कैंडल आपने क्या करना है, यहां से फिबोनाची लगा दी। एक एक मदर कैंडल। सर पूरी कैंडल, एक दिन की एक कैंडल। अच्छा, एक दिन की, ओके ओके। हाँ, यहां पे आपने ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन लिखा आ रहा है, सही है। इस पर क्लिक कर दिया। अब अगर तो सेल है मार्केट, तो आपने क्या करना है, नीचे से पकड़ना है और इसका हाई ले लेना है और इसको यूं करके लगा देना है। ठीक है जी, ये लगा दिया। अब आपने क्या करना है, फिर इसी के अंदर जाना है। ये टूल्स जो है ना, ट्रेंड लाइन टूल्स, इसके अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, यहां पे है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कोबरा की ट्रेनिंग चल रही है आपकी। हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आपने इस पे रख देना है, सबसे पहले हाई के ऊपर रख दिया। इसका कलर यहां से चेंज होगा। आप इसको ब्लैक कोबरा कर ले, रेड कर ले, जो भी करना है। इसका ये कलर यहां से सेटिंग होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब ये चीजें आएंगी। फिर आप दोबारा यही लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसके लो के ऊपर रख देंगे जो इसने कल लो लगाया। ठीक है जी, ये लो लग गया। अब आपने क्या करना है कि इसके सेंटर में 618 आ गया, इस पे एक लाइन लगा दी। 0.5 आ गया, इस पे एक लाइन लगा दी। आपका काम हो गया। हेलो शेरू, हाय। हाँ जी, यस, ओके, गो अहेड। आपका काम हो गया। अब इसको आपने हटा देना है। 4 लाइनें लग गई हैं। जब तक डेली की क्लोजिंग 2700 से ऊपर नहीं आती, आप हर टॉप से सेल करोगे। 2700 से ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। बात समझ रहे हैं? हेलो, जी जी, बात समझ रहे दोबारा। हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता चल जाएगा आप लोगों की तवज्जो है कि नहीं। हूं हाँ करते रहेंगे ना, तो पता चल जाता है उस्ताद को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। मेरी वॉइस जा भी सही रही है। कि नहीं। ठीक है। जी बिल्कुल। अब जहां पर ये चीज बनेगी, वहां पर ये देखना है कि क्या यहां पर मिटिगेशन हुई कि नहीं। मिटिगेशन किसको कहते हैं? मिटिगेशन उस चीज को कहते हैं कि जैसे ये कैंडल, इसने ये शैडो छोड़ी है। ठीक है, ये शैडो छोड़ी इसने। ठीक है, इसका मतलब कि इतने ऑर्डर लिए जा चुके हैं। 27, 24 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। अगर गई तो ट्रेंड रिवर्सल। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी सर। ओके ओके। ट्रेंड रिवर्सल यहां से होगा, यानी चेंज ऑफ करेक्टर। ये क्या होता है करेक्टर? मसलन एक है बुल, एक है बियर। कभी बॉल बुल्स के हाथ में, कभी बॉल बियर्स के हाथ में। तो अगर जी बाल सर। इसके ऊपर गुजर जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि बाल जो है वो बुल्स के हाथ में, मार्केट आ गई है। अब ये कन्फर्म एक नया हाई लगाने जा रही है। जब सही तक है। इस एरिया से, ये मिटिगेशन एरिया, इसको बोलते हैं बेरिश इनगल्फिंग। ये कैंडल जो है इसको बोलेंगे बेरिश इनगल्फिंग। कल सेम जगह से मैंने लाइव स्ट्रीम में बैठे हुए ये कैंडल बना के दिखाई थी कि इसने ये करना है। और जितनी कैंडल मैंने बनाई उसने उतनी बनाई है। तब मार्केट 2731 पे थी जब मैंने सेल के ऑर्डर लगवाए हैं। याद है आप लोगों को? जी, दानिश भाई याद है आपको? कल मैंने सिग्नल जो दिया था 31 वाला। दानिश भाई लगता है बिजी हो गए। भाई साहब बिजी नहीं होना है, क्योंकि यहाँ एक एक मिनट आप लोग का कीमती है। जी सर। ये ऐसी एजुकेशन है कि ये
एक ही चीज आप यही फार्मूला एक लेके रख लें, इसके अकॉर्डिंग चलते रहे, तो मार्केट आपको बहुत पैसा दे के जाएगी। अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये आपने ब्लैक लगा लिए, अब आप चले जाए H4 पे, 4 घंटे की कैंडल पे चले गए। अब 4 घंटे की कैंडल पिछली जो बनी है, 4 घंटे की पिछली कैंडल ये जो बनी है, अब इसको हमने फिब लगानी है। कहां से लेके, ऊपर से लेके नीचे तक ये जो कैंडल बनी है, लगा दीजिए इसको यहां पे, ये लगा दिया। अब क्या करना है, इसी कैंडल पे जाके आपने, यहां से एक टूल होगा, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर रेक्टेंगल वो ले लेना है, और यहां पे लगा देना है सेंटर में। ठीक है जी। अब इसको कर दें आप डिलीट। आगे जी शेप आ गई, बन गई। जब तक इसके ऊपर ऊपर है, नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कैंडल के नीचे का और बाय करेंगे। इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, और इस एरिया में जब जब आएगी बाय करेंगे। जैसे ही H1 की कोई कैंडल इस एरिया से नीचे क्लोजिंग दे जाती है, ये एरिया के नीचे, ठीक है, तब हम इसमें से आउट होके सेल में बैठेंगे। ये है कोबरा का सबसे बड़ा फार्मूला। सही है। अब देख लिया आप, कोई H1 की कैंडल इस बॉर्डर से नीचे आई, सिर्फ ये आई हम्म। है और होकर चलेगी ऊपर। ठीक है। अब क्या है मार्केट में, कि अगर ये जो कैंडल है बन रही, लेकिन इसने एक काम कर दिया, 41 मिनट में इसने ये बता दिया कि ये देखिए किसी कैंडल ने इसको तोड़ा नहीं था, लेकिन इसने एक सुराख कर दिया इसमें। अब कैंडल की साइकोलॉजी आ जाएगी। जैसे उसने सुराख कर दिया, तो यहां पर मोहतात होने वाली बात है। वो कैसे, हम एक लाइन लगाएंगे कहां पर, ये इसके ऊपर, 61 के ऊपर। ठीक है। अब आपके पास ये चक्रव्यूह बन गया, एक बन गया। अब जैसे ही 3 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बॉडी निकालेगी, बॉडी बनाएगी, तो या 1 मिनट की कैंडल भी लगा ले, 2661.586 के ऊपर 1 मिनट की कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाए, तो आपने ठोक के बाय करनी है, सही। वरना बाय नहीं करनी। अब ये जो है इसको बोलते हैं साइडवेज, कि मार्केट इसके अंदर एक टाइम स्पेंड कर सकती, यानी असली सेल आपकी इसके नीचे होगी 52 के नीचे, ठीक है, और असली बाय होगी इसके ऊपर। ये जो सेंटर है ना, सेंटर, इसके अंदर हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हाँ ये कर सकते हैं कि यहां पे आए, इस जगह पे 55 पे और 53 पे, तो हम एक बाय करें। स्टॉप लॉस क्या होगा, 49 का। आप समझ गए बात। तो देखें, जी इधर से ही निकली कैंडल, 40 पिप्स दे गई, फिर आएगी, फिर 40 पिप्स देगी, फिर आएगी, फिर दोबारा नहीं आएगी, फिर ये ऊपर को ही चली जाएगी। और अगर सर, तीसरी मतलब बार जब इसके अंदर आई, तो फिर ये नीचे को जाएगी। जब तक बॉडी क्लोज नीचे नहीं करती तब तक अपर साइड जाएगी। अपर साइड में ये जो बॉक्स बनाया, आज का आपका इतना लेक्चर बहुत है। अगर इसी को हजम कर लो तो, ठीक है। इसी को अगर आप लोग हजम कर लें, तो भाई ये बहुत बड़ा लेक्चर है। ये ले, क्या मैंने इसमें मंत्र पढ़ा है, सिर्फ मैंने आपको एक साइकोलॉजिकली ट्रीट किया है, कि इफ कंडीशन लगती है, अगर ये हो तो ये होगा, ये हो तो ये होगा। तो ये जो ऊपर वाली लाइन लगाई है इसका क्या लॉजिक है, ऊपर लाइन लगाने का जो। हाँ मैं बताता हूँ, इसका वजूद ये है, ये मदर कैंडल आ गई है H4 की, H1 की मदर कैंडल आ गई है, जी। ठीक है। अब अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है, तो इसका मतलब है चेंज ऑफ करेक्टर, यानी ये बियर्स की पूरी पावर बायर्स खा गए हैं। सही। तो हम फिर क्या करेंगे, हम रीटेस्ट पे बाइंग करेंगे।
क्योंकि ये फिर रेजिस्टेंस जो है ना, अभी रेजिस्टेंस है, इसको इसके करीब जाके मार्केट नीचे आती है, करीब जाके नीचे आती है, और इसके करीब जाके ऊपर जाती है, करीब जाके ऊपर जाती है। राइट हो गया। जी। तो इसके अंदर सिर्फ स्कैल्पिंग होती है, 30 पिप्स 40 पिप्स, 30 पिप्स 40 पिप्स। आज सुबह कितने घंटे से लगी हुई मार्केट, 1 2 3 4 5 घंटे हो गए हैं, इस एरिया के अंदर अंदर है। इधर साइड ब्रेक, मार्केट गो। ये सर इतना लेनी सा मदर फार्मूला कैंडल है, समझ है जी। मदर कैंडल ही लेनी है किसी टाइम फ्रेम में। हर मदर कैंडल, उसके बाद हर कैंडल को फिब लगती है, हर कैंडल को फिब लगेगी। अब देखते हैं, चले अब इस कैंडल को लेते हैं जी, H1 की, वो तो H4 के मुताबिक ये लगा है ना सारा, अब H1 के मुताबिक लगा लेते हैं। भाई ये बहुत बारीकी का काम होता है, जैसे कढ़ाई करते हैं ना कपड़े के ऊपर कारीगर, तो ट्रेडर इसके ऊपर कढ़ाई करता है। इसका हाई ले ले, इसका लो ले ले, ले लिया, इसको अब ये फिब लगा दे, लगा दिए। अब इसके ऊपर फिर बॉक्स लगा दे, ये बॉक्स कौन सा हो गया, H1 का। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो बाय, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो सेल, ये ले। तो इसमें कोई बाकी इशू नहीं है, ऊपर से नीचे लेके आनी है, नीचे से ऊपर लेके जानी फिर को? फिब देखें, जब सेल की कैंडल पे लगानी है, ठीक है, तो हम्म। नीचे से ऊपर को लगानी है। जब बाय की कैंडल को ठीक। लगानी तो ऊपर से नीचे को लगानी है। ठीक। आना सेंटर ही है दोनों का, ये वहीं पे आना है ठीक। सेंटर। ठीक है। ओके। अब ये देखिए यहां पर, अब ये कंफर्मेशन होगी कि अगर ये रेड कैंडल या कोई भी H1 की कैंडल इसके नीचे आती है, 57 से नीचे क्लोजिंग देती है, तो देन क्या होगा, आप सेल सेल करोगे। अब इसके ऊपर ऊपर बाय है, हमने 58 का बोला हुआ है ना, 58 का जोन, तो 58 जी सर। हमारे लिए एक बहुत प्यारा जोन है। सारे दिन में यार आप 2 मिनट का काम होता है ये करने वाला। क्या ये कैंडल रिजेक्ट नहीं हो रही यहां से? बिल्कुल हो रही है। अब मुझे बताएं, मुझे ख्वाब आ गया था कि 44 से मार्केट उठनी है, ये ले, 44 से उठी है मार्केट। सुबह मैंने जी फर्स्ट सर। टाइम नमाज के बाद सिग्नल बाय का चलाया कि यहां से वो जी चीज सर। होगी। सब परेशान थे, और रात को जब मैं लाइव स्ट्रीम में आया तो 77 से मैंने सेल की ट्रेड दी, दोबारा मार्केट 77 तो नहीं गई, ये 77, दोबारा मार्केट 77 के पास तो नहीं गई है भाई साहब। नो सर। वो देखो आ रही है। यार ये चीजें सीख लें भाई साहब, ये चीजें सीख लें, बहुत इजी है, और टफ भी नहीं है। नो नो, कोई टफ नहीं है। ये देखिए कैंडल अब जितनी गई ऊपर, अब क्या होना है कि H1 की जब क्लोजिंग होनी है तो आखिरी के 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है, तब आखिरी के 15 मिनट, जब भी H1 की क्लोजिंग होगी, आखिरी के 15 मिनट। अब अगर आखिरी के 15 मिनट की कैंडल की बॉडी इसके नीचे नीचे रहती है, बल्कि ये 15 मिनट की कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज हो गई है, ठीक है, ये सेल जाएगी अब, ये अब सेल जा रही है मार्केट, ना कि बाय जा रही है। क्यों? आपने कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर तो कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है जाके, तो आप क्या करोगे, बाय। अगर इससे नीचे नीचे क्लोज होती है तो आप सेल करोगे, ये स्टॉप लॉस रखोगे 60 का। क्या स्टॉप लॉस है यार ये, छोड़ दो ट्रेड को जहां जा रही है। हम्म। ये स्लो स्लो आप लोगों को सारा हिफज हो जाएगा इंशाल्लाह। बस आप इसकी प्रैक्टिस करें यार। आज आपने इसकी प्रैक्टिस करनी सिर्फ एक फार्मूले की, कि फिबोनाची कैसे लगानी है, ठीक है, लगा के वो लाइनें कैसे लगानी है। ये समझ ले 5 लेक्चर मैंने एक साथ दे दिए हैं आज। इसके अंदर एक तो लेक्चर कौन सा है, वो है जी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सेकंड लेक्चर कौन सा है आपका इसके अंदर, रेक्टेंगल टूल का यूज। थर्ड आपका आ गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। चौथा आपका आ गया बेरिश इनगल्फिंग।
बेरिश इनगल्फिंग, ये देखिए यहाँ पे भी बेरिश इनगल्फिंग पड़ी है, सेल का साइन है। हम्म। जहां बेरिश इनगल्फिंग होगी, मार्केट उसी जहां से सेल हुई है वो ऑर्डर लेके आती है। अक्सर ये ऑर्डर लेके आती, अक्सर इससे नीचे के ऑर्डर ले लेती। इससे नीचे क्लोजिंग चाहिए, इस बॉडी के नीचे, इस कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग चाहिए, देन ये सेल पकड़े नीचे जाएगी। जैसे ये बना के आई है, ये रेड आई है, ऐसे इसके साथ रेड कैंडल आएगी नीचे, बट कैंडल की क्लोजिंग के बाद। ठीक। अच्छा जी, अब आपके सवालों का टाइम शुरू हो गया जी। एनी क्वेश्चन? ऑर्डर मार्क कैसे करते हैं तो पता है? बैलेंस तो ऑर्डर कैसे मार्क करते हैं? हाँ जी, जैन आपका कोई क्वेश्चन है इस बारे में? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि H1 है या H4 है, उसमें जब हम लो टाइम फ्रेम देखते हैं तो हम्म। उसमें 5 मिनट्स या 15 मिनट्स, तो ये अलग अलग होते हैं, एक ही देखना होता है या मतलब अलग अलग देखने होते हैं इसमें थोड़ा? देखें, कंफर्मेशन हम छोटे टाइम फ्रेम से लेते हैं। H1 के अकॉर्डिंग आपको हर घंटे में एक ट्रेड मिलेगी और अच्छी मिलेगी। सही। 5 मिनट में जाओगे तो आपको हर कैंडल सेल बाय दिखाएगी, तो आप ट्रैप हो जाओगे। जी। आप फर्ज करें 10 घंटे जॉब करते हैं, इसको जी। जॉब समझना है कि मैं जॉब करने बैठने लगा हूं अब 10 घंटे, जैसे मैं बैठा हूं ना 10 घंटे लगातार जॉब कर रहा हूं, ठीक है? जी। तो आपने इसको जॉब समझ के लैपटॉप रख के बैठ जाना है बस। इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करें। अब देखो, मार्केट सुबह की आपको कितनी ट्रेड दे गई है। ये इधर जाए सेल करो, इधर आए तो बाय करो, इधर जाए सेल करो, इधर आए बाय करो। अब ये तंग से तंग रास्ता होता जाएगा। ठीक हो गया? सही हो गया। हाँ जी। हाँ जी शबान, आपका कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया। जैन आपका कोई क्वेश्चन? हाँ। हाँ जी भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? अरे भैया, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? फिलहाल सर करेंगे इस पे थोड़ा ठीक प्रैक्टिस, हो और गया। कोई हुआ तो करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आप अपने व्हाट्सएप में वो क्वेश्चन हमें सेंड करेंगे, ठीक है? जी सर। जब मैं फ्री होऊंगा तब रिप्लाई आएगा उसका, फौरी से नहीं ओ। आएगा क्योंकि मैंने बिजी हो जाना होता है। जी सर। ओके हो गया? अक्सर मैं रात को रिप्लाई करता हूँ सबके, अक्सर मैं दोपहर को रिप्लाई दे देता हूँ, जब फ्री होता हूँ सबको रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है? ले जी, आज का लेक्चर इतना ही। लेक्चर को ब्रेक करें जी।